आज हम अध्याय 1 बिलियन, जिसे इंग्लिश में सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, उसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें मैं आपको सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट इनके बारे में बताऊंगा और साथ में ही हेनरी के नियम और सांद्रता के विषय में बताऊंगा। जो भी इन टॉपिक में आपके डाउट्स हैं, इसी लेक्चर में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और कंप्लीट कर दूंगा। विशेष रूप से आप इस चीज को ध्यान रखें कि लास्ट तक आप जरूर वीडियो को देखें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और देखो, सबसे पहले हम आज देखने जा रहे हैं विलय के बारे में, विलायक के बारे में और बिलियन के बारे में। मैं आपको बोलूं कि जब आप स्कूल में छोटी क्लास में थे तो आपको इसके विषय में साइंस में थोड़ा बहुत बताए होंगे, मगर मैं आपको पूरा डिटेल में इसके विषय में आज चर्चा करने वाला हूं, जिससे आपकी जो बेसिक है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाएगा। तो सबसे पहले विलय क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले हमारा जो है कॉन्सेप्ट विलय के बारे में। विलय ठोस हो सकता है, पहला पॉइंट, ठोस हो सकता है। विलय द्रव भी हो सकता है ना, और विलय गैस भी हो सकता है। ठीक है, मगर बेटा एक चीज और ध्यान रखना, विलायक सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फॉर्म में होगा, मतलब द्रव अवस्था में ही पाया जाएगा। तो मैं ये से बोल दूं, ये कौन सी अवस्था में दिखने वाला है? द्रव अवस्था में। और द्रव अवस्था में भी कौन सा दिखेगा अपने को द्रव? तो वाटर, मतलब जल या पानी बोल दो आप इसे। ठीक है, और जब मैं ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, इन दोनों को पानी के साथ मिलाऊंगा। हमेशा याद रखना, विलय हमेशा विलायक के साथ ही मिलता है, तब जाके विलयन तैयार होता है। ठीक है, मैं ठोस को पानी के साथ या द्रव के साथ मिला के एक विलयन तैयार करूंगा, जिसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। दो चीजों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो एक नया चीज तैयार होता है, उसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये दो चीज कैसे मिलाए जाते हैं उसके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, चलो हम देखने जा रहे हैं विलेयता के बारे में। किसके बारे में बेटा? विलेयता। अब विलेयता क्या होता है? तो सबसे पहले विलेयता तीन तरीके के होते हैं, ये तीन टाइप होते हैं इसके। पहला हम जो टाइप बनाने जा रहे हैं, सॉल्यूशन को, मतलब बिलियन को हम किसके साथ मिलाएंगे? ठोस के साथ। देखना ध्यान से, ठोस और जल, इन दोनों को मिला के मैं बिलियन तैयार करूंगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना, दो चीजें मिला के मैं बिलियन कैसे तैयार कर रहा हूं। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, ठोस बेटा क्या क्या हो सकता है? ठोस आप सोचो और क्या क्या हो सकता है। तो ठोस को मैं ले लूं NaCl, ये बोल सकता हूं, है ना, CaSO4 भी बोल सकता हूं। ठीक है, KBr भी ले सकते हो आप, और AlCl3 भी आप ले सकते हो। ठीक है, ये सारे के सारे ठोस हैं। और इसमें एक और आएगा जिसे हम बोलते हैं सुगर, या बोल दो आप शक्कर। ठीक है, सुगर या शक्कर के नाम से हम जानते हैं। ये बेटा सब क्या है? ये ठोस है। ये क्या है? ये सब ठोस है। और इसे मैं मिलाने जाऊंगा किसके साथ? पानी के साथ। जब मैं पानी के साथ मिलाऊंगा तो एक नया चीज तैयार हो जाएगा, उसे हम बिलियन बोलेंगे। ठीक है, मगर मैं आपसे पूछूं, इसे मिलाए कैसे? ये कौन सी अवस्था में जाके ये मिलेगा, तब जाके बिलियन तैयार होगा? तो हम एक और चीज है ठोस, यूरिया। यूरिया भी क्या है? ठोस है। मगर यूरिया ठोस तो है, मगर ये पानी में आसानी से नहीं घुलता है। वो क्यों नहीं घुलता मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, देखो, दो चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मैंने बताया ठोस, ठोस का पहला कंडीशन है पानी में घुलने का कि वो क्या हो? आयोनिक हो। देखो मैंने क्या बताया, ठोस तभी पानी में घुलेगा जब वो आयोनिक हो। आयोनिक का मतलब होता है प्लस और माइनस चार्ज होना। ठीक है, तो सबसे पहले ठोस तभी पानी में घुलेगा जब वो क्या हो? आयोनिक हो। इस पॉइंट को याद रखना। जैसे सोडियम जो है वो प्लस चार्ज में और Cl क्या है? माइनस चार्ज में। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लस चार्ज में है और ये माइनस चार्ज में है, KBr भी प्लस और ये माइनस, और ये वाला भाई साहब भी प्लस और ये माइनस। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ठोस अवस्था में जितनी भी सारी चीजें पाए जाते हैं वो सब के सब आयोनिक होना चाहिए, या तो पानी के साथ, पानी को हम बोलते हैं H2O, पानी के साथ
वो क्या बना रहा हो, पानी के साथ वो बना रहा हो हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोला मैंने, हाइड्रोजन बॉन्ड, या आप इसे बंध भी लिख सकते हो। ठीक है, दो कंडीशन है तब जाके विलयन तैयार होगा। मैंने बताया ठोस आयनिक होना चाहिए, या तो वो हाइड्रोजन बंध बना रहा हो, तभी जाके वो पानी में घुलेगा। जब पानी में ये घुल जाएगा आसानी से, तब एक नया चीज तैयार हो जाएगा जिसे हम बोलते हैं विलयन। यूरिया जो है, यूरिया ना तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ना ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ना ये आयनिक होता है, इसलिए ये पानी में नहीं घुलता है। तो उसको पानी के साथ मिला के मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन कैसे बनता है। अब मैं आपको कुछ चीजें रूबरू करवाता हूं जो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर सकता है। उस चीज को मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता। अब बेटा मैं आपसे एक चीज पूछूं, क्या कोई भी ठोस जब आयनिक है तब जल में क्यों घुल जाता है ना कॉन्सेप्ट भाई? कोई भी ठोस अगर आयनिक है तो वो पानी में क्यों घुल रहा है, कैसे घुल जाता है ना? तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर है जिसे आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये रफ कर देता हूं मैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे NaCl यहां पर है, मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में मैंने ढेर सारा पानी भर दिया। ठीक है बेटा, और जैसे NaCl बेस्ट एग्जांपल है, इसे हम नमक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? नमक के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखना। जैसे ही NaCl पानी के अंदर गया वैसे ही ये टूट गया, तो ये प्लस चार्ज बन गया और ये माइनस चार्ज बन गया। ठीक है, अब पानी बेटा क्या होता है, तो पानी H2O होता है। इतना तो आपको कंसेप्ट क्लियर है ना? तो H2O क्या करेगा, सोडियम को पकड़ लेगा, तो ये दोनों आपस में नहीं जुड़ सकते क्योंकि ये भी माइनस है और ये प्लस है। ये प्लस और माइनस आपस में जुड़ सकते हैं, मगर ये इसलिए नहीं जुड़ेंगे क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स मतलब अणु क्या उसे पकड़ के रखे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, जिस वजह से ये क्या नहीं हो सकता, ये अलग नहीं हो सकता। वो कैसे, वो बताता हूं मैं आपको, है ना? ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ठीक है, ये माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज। माइनस चार्ज और माइनस चार्ज, माइनस और प्लस आपस में क्या कर लेते हैं बेटा, बंध बना लेते हैं। आपस में क्या करते हैं बेटा, बंध बना लेते हैं। ठीक है, वैसे ही यहां पर ये प्लस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, ये प्लस और यहां पर ये प्लस और यहां पर ये प्लस। ठीक है, प्लस और माइनस क्या करेंगे, आपस में बंध बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, जिस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। ठीक है, यहां तक मामला क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्वेश्चन हर किसी के मन में रहता है कि नमक जब पानी में जाता है तो नमक पानी में जाने के बाद में वो आपस में जुड़ते क्यों नहीं? क्योंकि पानी में गया मतलब वो पूर्ण रीति से वो टूट जाएगा। टूट जाने के बाद में वो आपस में क्यों नहीं जुड़ता? तो इसका आंसर ये है कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, जिस वजह से वो आपस में नहीं जुड़ पाते। उसके अणु और जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में पकड़ के रखते हैं। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? चलो बेटा देखो, अब मैं आप लोगों को रूबरू करवा रहा हूं द्रव और पानी, इन दोनों को मिला के सॉल्यूशन बनाऊंगा। तो मैं आपसे पूछूं द्रव क्या क्या हो सकता है? तो द्रव बेटा क्या क्या हो सकता है? तो द्रव ऑयल भी हो सकता है। ठीक है, द्रव बेंजीन हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, द्रव टॉल्यूइन हो सकता है और द्रव एसीटोन हो सकता है। ठीक है, मैं आराम से बोल रहा हूं जिसे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, है ना? बोलने में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और द्रव और क्या हो सकता है? एमोनिया हो सकता है, अमोनिया या अमोनिया बोल दो। द्रव एल्कोहल हो सकता है। द्रव के साथ ये और ये दोनों जो हैं वो द्रव हैं। ठीक है, इन दोनों को मैं पानी के साथ घोलूंगा और पानी के साथ घोलने के बाद में एक नया चीज बनाऊंगा, उसे हम बोलते हैं क्या? सॉल्यूशन, मतलब विलयन बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा चीजें आप समझना, आपके काम का है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एक चीज ध्यान रखना होता है कि
बेसिक मजबूत करना होता है। तो बेसिक मजबूत करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहली चीज, छोटे छोटे चीजों को आप ध्यान रखना, तभी जाके आप बेसिक मजबूत हो पाएगा। तो मैं बोलूं, ये जो है और ये दोनों क्या है? द्रव है। ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। ऑयल, बेंजीन, टॉल्यूइन और एसीटोन, अमोनिया, एल्कोहल और फिनॉल और HF जो है वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, बनाते हैं। इस चीज को आप लिख लेना। और ये भाई साहब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, बॉन्ड को आप बंद बोलते हैं ना, नहीं बनाते। ठीक है बेटा, है ना। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है? तो देखो, यहां पर मैंने ले लिया एल्कोहल को, CH3O, और यहां पर हाइड्रोजन, और यहां पर मैंने वाटर ले लिया, पानी, और पानी का फॉर्मूला तो आपको पता है, H2O होता है। इन दोनों को मैंने जैसे मतलब एल्कोहल को पानी में मिलाया तो बहुत आसानी से ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन। ठीक है, बॉन्ड। इस पॉइंट को आप याद रखना बेटा, ठीक है। तो ये तो रहा द्रव को पानी के साथ मिला के एक नया चीज बनाया जाता है, उसे अपन बोलते हैं सॉल्यूशन। और मैंने आपको पूरी रीति से एक एक चीजें बताया क्या क्या होता है, ठीक है। चलो गैस के साथ देखते हैं। गैस, अब गैस को हमें पानी में घोलना है, जिस रीति से मैंने आपको अभी द्रव के विषय में और ठोस के विषय में बताया है, वही रीति यहां पर भी इन्वॉल्व होगा। मगर यहां कंडीशन ये है, गैस, कौन कौन सी गैस है जो पानी में घुल जाएंगे? तो मैं आपको बताऊं, यहां पर कोई ऐसा गैस नहीं, सारे गैस, मतलब सभी गैस किसमें? पानी में घुल जाएंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल समेत बता रहा हूं। दो बेटा, मैंने क्या बनाया? ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है बेटा? ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और इस रीति से ये सारे बॉन्ड बनते जाएंगे। अब बीच में यहां पर खाली जगह है, ये देखो, यहां पर क्या है बेटा? यहां खाली जगह है, ठीक है। इस खाली जगह को हम बोलते हैं अंतःकाशीय रिक्तियां। किस नाम से हम जानते हैं? अंतःकाशीय रिक्तियां के नाम से हम जानते हैं। और यहां पर कोई भी चीज, जैसे कोई भी गैस आएगा तो फंस जाएगा, बाहर निकलने के से चांस नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल CO2 को ले लो, CO2 को पानी में जैसे मैंने डाला, ये बीच में फंस गया भाई साहब। अब ये फंस गया तो निकलने का इसे चांस ही नहीं मिला, है ना। तो ये आसानी से घुल गया। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। CO2, SO2, SO3, ठीक है, ऑक्सीजन, हीलियम और Cl2। अब ये देखो बेटा, ये हैं बड़े मॉलिक्यूल्स जो पानी में आसानी से घुल सकते, बड़े गैस, है ना। और ये छोटे मॉलिक्यूल्स वाले गैस है जो पानी में आसानी से नहीं घुलते। तो इससे मैंने क्या किया? इससे मैंने प्रेशर दिया, जैसे मैंने प्रेशर दिया वैसे ये पानी में आसानी से चले गए। तो बड़े मॉलिक्यूल्स वाले जो होंगे वो आसानी से प्रेशर देने पर पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। छोटे मॉलिक्यूल्स वाले जो तत्व होते हैं वो पानी में आसानी से नहीं घुलते हैं, क्योंकि वो छोटे होते हैं। समझ में आ गया बेटा इतना, है ना। जितना ज्यादा प्रेशर देंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? वो पानी में घुल जाएगा। एक व्यक्ति का नाम याद आ रहा है, मैं अभी जस्ट आपको बता रहा हूं। यहां तक समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। उसका नाम है हेनरी। हेनरी एक साइंटिस्ट थे, और हेनरी व्यक्ति के द्वारा बताया गया है, किसी नियत ताप पर किसी द्रव्य में घुल सकने वाली गैस की मात्रा उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। मतलब इसका क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल प्रेशर। जितना ज्यादा प्रेशर दोगे उतना ही ज्यादा वो पानी में घुल जाएगा, इन डिसॉल्व वाटर, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया? पहली बार किसी साइंटिस्ट के द्वारा यह बताया गया था कि पानी में किसी गैस को घोला जा सकता है।
मगर एक कंडीशन है, जितना ज्यादा आप प्रेशर दोगे वो पानी में उतनी ही आसानी से घुलता रहेगा। यहां तक आपको चीजें समझ में आया, और यहां से ही मेन टॉपिक आपका स्टार्ट होता है हेनरी लॉ से, है ना। अभी तक अपन ने टॉपिक से बेसिक पढ़ाया था, हेनरी लॉ से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, और हेनरी लॉ के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इस चीज को आप याद रखना, है ना। हेनरी लॉ को हम दैनिक जीवन में किस रूप में देख सकते हैं, तो दैनिक जीवन में हम हेनरी लॉ को कोल्ड ड्रिंक के रूप में देख सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक जो है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर मैं आपसे पूछूं कौन सा गैस भरा रहता है, तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 गैस भरा रहता है, जिसके कारण उसके अंदर बबल्स आते हैं। जितना ज्यादा आप प्रेशर दोगे उतना ही ज्यादा वो गैस क्या होगा, उसमें डिसॉल्व होता रहेगा, और जैसे अपन ढक्कन खोलते हैं तो ऊपर उड़ता है एकदम, है ना। तो वो तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा। चलो बेटा, आज क्लास यहाँ विराम करते हैं, और आपको अगर क्लास समझ में आई हो और आपको बहुत कुछ अगर सीखने को मिला हो तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लोगों को शेयर कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना। मैं फुल कोशिश करूंगा कि आपका बेसिक से लेके एडवांस तक आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप JEE की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 12th में हो, चाहे मध्य प्रदेश PNST की तैयारी कर रहे हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप जरूर से जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करिएगा। चलो बेटा, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।